नमस्कार दर्शकों। जब कोई भी इंसान पूर्ण मनोयोग से कोई साधना करता है तो उसमें उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्यंभावी होती ही है, क्योंकि यह मानव शरीर जो देव दुर्लभ बताया गया है, इसमें जो अनगिनत शक्तियाँ उस परमात्मा की दी हुई है, उनका उपयोग यदि सही से लिया जाए तो व्यक्ति यक्षिणी क्या परमात्मा तक को अपने सामने प्रकट कर सकता है। इसी क्रम में आपने दो भागों में सुना कि रतिप्रिया यक्षिणी कौन थी और उसके जन्म का क्या इतिहास था, और दूसरे भाग में आपने सुना कि रतिप्रिया यक्षिणी की साधना किन साधकों ने करनी चाहिए, किस कार्य के हेतु उनकी साधना होती है और किस प्रकार से उनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और सिद्धि प्राप्त होने के लक्षण भी बताए गए। अब हम इस श्रृंखला में तीसरे भाग की चर्चा करने वाले हैं, जो कि रति प्रिय यक्षिणी की साधना जिन लोगों ने की थी, उन साधकों के क्या क्या अनुभव रहे और उन्होंने यह साधना करके रति प्रिय यक्षिणी से क्या क्या लाभ प्राप्त किए। तो सबसे पहले मैं आपको एक साधक की बात बताऊंगा जो पेशे से वकालत करते हैं। यह बात 1985 की है, जब उन्होंने मुझे यह बात बताई थी। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह महाशय वकालत करते हैं। शुरू शुरू के दौर में तो इनके पास कुछ विशेष कार्य नहीं रहता था, और जब यह कोर्ट में अपना कार्य करने हेतु जाते थे तो उन्होंने बताया कि मेरे पास वहाँ कुछ काम करने के लिए रहता तो नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई क्लाइंट आते थे। बस इसी परेशानी में एक दिन यह गंगा किनारे बैठे हुए थे। इनके मन में अनेकों विचार चल रहे थे। उन विचारों में एक विचार यह भी था कि मैं इस गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूं। बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। देखिए, जब भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यह महाशय जब इसी प्रकार के विचारों में डूबे हुए थे, तभी इनके सामने से एक बाबा जी गुजरे, जो इन्हें इस अवस्था में देख करके, जो कि उनकी बड़ी उदासी अवस्था थी, उसको देखकर पूछने लगे कि बच्चा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। देखिए, ये उस समय की बात है जब लोगों में सहिष्णुता बनी हुई थी। लोग एक दूसरे के दर्द में सम्मिलित होने का प्रयास करते थे। तो उन वकील साहब ने अपना सारा दुख दर्द उन बाबा से कह दिया। बाबा ने कहा कि बच्चा, चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी इस समस्या से बाहर निकलने का एक रास्ता बताता हूँ। यदि तुम उस पर चलो तो तुम्हारी इच्छा। तो वकील साहब ने कहा कि बाबा, जब मैं सब जगह से हार चुका हूँ तो आप भी अपना उपाय बता दीजिए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी इस समस्या से सिर्फ एक ही बाहर निकाल सकती है, जो है साधना। यदि तुम साधना करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं भी साधना करने के लिए अपने स्थान पर जा रहा हूँ। अब यह वकील साहब वैसे भी कोई सहारा तो नहीं था। सोचा चलो यह भी रास्ता आजमा के देख लिया जाए। तो उठ खड़े हुए और बाबा के साथ चलने लगे। बाबा अपने डेरे पर पहुंच गए, जहां पर वह साधना करते थे। वह महाशमशान था। बाबा ने कहा, बच्चा, यह जो मंत्र तुम्हें मैंने दिया है, इसका जप आरंभ कर दो। जाप करते एक दिन समाप्त हुआ। जाप करने में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दूसरे दिन स्वयं ही बाबा के पास चले गए और दूसरे दिन का जाप करने लग गए। अब वह नित्य वहां पर आने लगे। उन्हें आनंद आने लगा। एक दिन अचानक उन्हें कुछ सिद्धि के लक्षण दिखाई दिए, जो उन्होंने बाबा जी से कहे। बाबा ने कहा, बच्चा, अब तुम्हारे लिए यक्षिणी सिद्ध हो गई है। अब तुम जो भी अपनी मुराद उससे मांगोगे वह अवश्य पूरी करेगी। तो वकील साहब के मन में तो सिर्फ अपने काम के लेकर के ही चिंता थी। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। उस दिन के बाद से वकील साहब के पास इतना काम, इतने क्लाइंट आने लग गए कि उन वकील साहब को कभी कभी दिन में खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। दिन भर चिवड़ा खा करके कार्य करते थे। अब पूरे शहर में उनका नाम फैल गया था। वह एक मशहूर वकील बन चुके थे। लेकिन उन्होंने साधना का प्रभाव और महत्व को देख लिया था। तो उसके बाद वह अक्सर उन बाबा के पास जाते रहते थे। आज उन्होंने अपनी वकालत से अवकाश प्राप्त कर लिया है, और अब वह अपना समय पूजा पाठ साधना में व्यतीत करते हैं। दूसरे साधक का अनुभव इस प्रकार से आता है कि एक बंगाली युवक हैं जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी एक सौंदर्य प्रसाधन बेचने की दुकान है,
जिस पर स्त्रियों के और पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधन बेचने का कार्य ये करते थे। इन सज्जन ने दुकान तो खोल ली, लेकिन एक कटु सत्य है कि जब कोई छोटा व्यापारी अपनी दुकान का शुभारंभ करता है तो उसे बाजार के बड़े बड़े व्यापारियों से दो दो हाथ करते हुए अपनी दुकान को चलाना पड़ता है। कोई चला पाता है तो कोई नहीं। इनको मात दे करके अपनी दुकान को चला पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन महानुभावों ने दुकान तो खोल ली, लेकिन उन बड़े व्यापारियों को टक्कर लेने में यह सक्षम नहीं थे। जहां पर वह बड़े व्यापारी कम मार्जिन पर अपना माल बेच दिया करते थे, वहीं यह महानुभाव उनसे पीछे रह जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। यह एक बंगाली बाबा के संपर्क में आए, जो इनकी एक सफ़र के दौरान ट्रेन में मुलाकात हुई थी। अब यह महानुभाव ने उनसे कुछ चर्चा आरंभ की। उस बातचीत के दौरान बंगाली बाबा ने जब इनके व्यापार को बढ़ाने का उपाय बताया, तो इन्होंने बड़े रुचि लेते हुए पूछा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो बंगाली बाबा ने कहा कि आप हमें अमुक जगह मिलिए, हम आपको एक ऐसी वस्तु देंगे जिससे आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लग जाएगा। बाबा ने जो स्थान बताया था वह इन सज्जन के शहर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। ऐसे ही बात चलती रही। बाबा का स्टेशन आया। बंगाली बाबा अपने स्टेशन पर उतर गए और ये महानुभाव वहाँ से आगे बढ़ गए। बात आई गई हो गई। एक दिन यह महाशय अपनी दुकान पर बैठे थे, तो सहसा इन्हें उन बंगाली बाबा की याद आई। तो उनकी वह बात याद आई जो उन्होंने इनको मिलने के लिए कहा था। तो अपने शहर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं होने की वजह से अपने भाग्य को आजमाने यह महाशय चले गए बंगाली बाबा के पास। बाबा ने इनको एक यक्षिणी गुटिका दी और कहा कि इसे अपनी दुकान पर रख देना। इसके प्रभाव से तुम्हारा व्यापार बढ़ना और चलना आरंभ हो जाएगा। इस युवक ने भी वैसा ही किया। अब उस गुटिका का प्रभाव देखिए कि कुछ ही दिनों में उस युवक की दुकान पर अचानक से ग्राहक आना ज़्यादा हो गए। वह भी इस टोटके को देख करके मन ही मन बंगाली बाबा को धन्यवाद दे रहा था। ऐसे दिन पर दिन बीत गए और वह युवक अपने शहर में उस व्यापार का एक नामचीन व्यक्ति बन चुका था। व्यापार भी बहुत फैल चुका था, एक से अनेक दुकानें हो गई थी। तो एक दिन उस युवक के मन में आया कि क्यों ना मैं उन बाबा के पास फिर जाऊं और जो उन्होंने मुझ पर उपकार किया है उसके फलस्वरूप मैं उनकी कुछ सेवा करूं, जिन्होंने मेरा जीवन धन्य किया है। यह महाशय पुनः उसी स्थान पर गए, लेकिन वहाँ पर बाबा नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछा तो आश्चर्य की बात थी कि उन लोगों ने कहा कि हमने यहाँ पर ऐसे किसी बंगाली बाबा को रहते आज तक नहीं देखा। वह युवक आश्चर्य के घोर समुद्र में अपने विचारों के हिलोरे खाता हुआ अपने घर आ गया। लेकिन आते वक्त पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि आखिर वह बंगाली बाबा कौन थे। ऐसी ही परंपरा में मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो वाराणसी का है और उस आदमी को मैंने देखा भी है। यह अविवाहित थे। इनके मन में विवाह की बड़ी इच्छा जोर पकड़ रही थी। इनसे जिन्होंने जो भी टोटके कहे वह सब इन्होंने किए, लेकिन उसके बावजूद इनका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि इनकी कुंडली एक बार मैंने भी देखी है। इनके सप्तम भाव में मेष राशि का शनि बैठा हुआ है। साथ ही कुछ अन्य दुर्योग भी हैं जो इनके विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और इनको मैंने कहा भी था कि आपको पत्नी का सुख इस जन्म में नहीं है। यदि आपका विवाह होता भी है तो वह कुछ विशेष टिक नहीं पाएगा, इसलिए आप इस विषय से वैराग्य ले लीजिए। इनकी और मेरे मिलने की बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद अपने मित्र के कहे अनुसार एक तांत्रिक के पास गए और उनसे अपने मन की इच्छा जाहिर की। तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं आपको भारिया के रूप में एक यक्षिणी का साधन करके देता हूँ। यद्यपि यह मार्ग उन्हें मैं भी बता सकता था, लेकिन मुझे इस मार्ग का भली भांति परिचय था, इसलिए मैंने उनसे यह बात नहीं कही थी। दिन तय हुआ कि अमुक दिन से आप यक्षिणी का साधन कर रहे हैं, जो आपकी भार्या के रूप में आपके पास रहेगी और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। अब वह साधक वाराणसी के महाश्मशान में लगा यक्षिणी का साधन करने। घनघोर सुनसान रात में अकेला बैठा यक्षिणी का साधन कर रहा था। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि वाराणसी, कामाख्या
उज्जैन और हिमालय की तलहटी, यह स्थान कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर आप जिस कार्य के लिए भी तपस्या करेंगे वह तपस्या आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। निश्चित रूप से वह तपस्या फलवती होती है, क्योंकि इसमें वाराणसी और उज्जैन को महाशमशान कहा गया है, जो भगवान अघोरेश्वर की प्रिय नगरियों में से आती है। अब यह साधक जो यक्षिणी का साधन कर रहा था और यक्षिणी प्रसन्न भी हो गई और इस साधक के पास एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके आ भी गई। यह जो साधक यक्षिणी का साधन कर रहा था, सहसा उस महाशमशान में इतनी सुंदर स्त्री को देख करके कुछ पलों के लिए तो यह डर गया था, या यूं कहे कि अपना आपा खो चुका था। लेकिन इसको तांत्रिक ने कुछ बातें बता रखी थी जो इसे याद थी। जैसे तैसे इसने अपने आप को संभाला और उस यक्षिणी ने कहा कि साधक, मैं आज से तुम्हारी भार्या के रूप में हूँ, तुम मुझे भोग सकते हो। यह तो बहुत दिनों से इसी प्रतीक्षा में था। सूर्योदय होने के पहले वह यक्षिणी चली जाती और अर्धरात्रि के बाद इस साधक के बुलाने पर वह आ जाती। इस प्रकार समय बीतता गया। कुछ समय के बाद वह आदमी एक अन्य औरत के संपर्क में आया जो विधवा थी। उससे इसके विवाह की चर्चा होने लगी और विवाह उसके साथ हो भी गया। यह साधक नहीं जानता था कि जिसने यक्षिणी का साधन भार्या के रूप में किया है वह किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। वह साधक किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं रह सकता। फलतः विवाह के 3 माह के अंदर उसकी वह स्त्री शांत हो गई। इधर उसकी स्त्री भी मर गई और उधर क्रुद्ध होकर उस यक्षिणी ने भी उस साधक का साथ छोड़ दिया और वह हमेशा के लिए चली गई। इसे कहते हैं न माया मिली न राम मिला। तो दर्शकों, यह हमने आपको रतिप्रिय यक्षिणी के साधकों के कुछ अनुभव बताए और भी कुछ ऐसे ही किस्से हैं जिन्होंने अन्य यक्षिणियों का साधन किया था और उससे उनके क्या क्या अनुभव रहे थे। यह हम किसी अन्य वीडियो में समाहित करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही मंत्र, तंत्र, यंत्र, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि सनातन विद्याओं के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात फिर किसी रोचक विषय को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।